आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का MRJD कॉलेज के प्रांगण में आरंभ हुआ, जो कि अतिथिगण द्वारा दीप जला के इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज के छात्र भाग लेंगे। आप सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि आप विद्यालय आएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त विद्यालय परिवार गेट पे खड़े होके हमारे अतिथिगण के स्वागत के लिए खड़े हैं। आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो 2024 से 25 जो कि MRJD कॉलेज के प्रांगण में होने जा रही है, उसके उद्घाटन के लिए हार्दिक अभिनंदन है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जी का और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के माननीय कुलपति डॉक्टर तपन सांडलिया जी का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण और छात्र छात्रागण गेट पे मौजूद हैं ताकि वे हमारे अतिथिगण का स्वागत कर सकें। आप देख सकते हैं हमारे अतिथिगण आ चुके हैं और अब वो विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हुए, आप देख पा रहे होंगे वे अब विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हुए हमारे जितने भी अतिथिगण हैं उनको विश्राम कक्ष की ओर ले जाया जा रहा है। संगम हो गया। महाविद्यालय सुबह से ही आंख बिछाए जिनका स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए तत्पर थी, वो घड़ी आ गई। इस मौसम को भी चकमा देते हुए
हम लोग आपके वंदन अभिनंदन के लिए तत्पर रहे और आज हमारा महाविद्यालय धन्य हो गया, आपके चरण इस महाविद्यालय में पधारे। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अमित सर, आदरणीय सर हमारे सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए अपने उद्बोधन से संबोधित करेंगे। आदरणीय सर। सर्वप्रथम मैं बेगूसराय के भूमिपुत्र स्वर्गीय महंत राम जीवन दास जी के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करते हुए उनके सपनों के साकार स्वरूप महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय परिवार का प्रतिनिधि के रूप में अपने अभिभावक स्वरूप महान शिक्षाविद सौम्य मां सरस्वती के वरद पुत्र माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी सर का हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करता हूं। आपने कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को न केवल विभूषित किए हैं अपितु अपने कार्यशैली से उसे गौरवान्वित भी किए हैं। आश्वस्त हैं हम कि आप अपने कुशल कार्यशैली एवं दक्ष नेतृत्व शैली से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नए आयाम को निर्धारित करेगा, अपनी विशिष्टता को न केवल पुनर्स्थापित करेगा अपितु अन्य विश्वविद्यालयों का प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। माननीय, आपने अपने व्यस्ततम समयावधि में भी महाविद्यालय के लिए समय निकालकर महाकवि दिनकर की इस धरती के ओजस्वी प्रवाह को जो पल्लवित करने का कार्य किया है, महाविद्यालय का रोम रोम स्वयं को पुलकित समा रहा है। इस नवोद्भिद महाविद्यालय जहां साधनों एवं अनुभवों की पर्याप्तता नहीं है अपितु अपने कण कण से आपके प्रत्येक क्षण के लिए आभार प्रकट कर रहा हूं। हम आश्वस्त हैं कि आप हमारे कमियों एवं भूलों को नजरअंदाज करेंगे, हमें प्रेरित करेंगे। आज का दिन महाविद्यालय परिवार के लिए परम सौभाग्यशाली है। हम आपके कृपापूर्ण मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय तपन कुमार सांडिल्य सर का, जिससे बेगूसराय का कण कण परिचित है। आपके प्राचार्य काल में गणेश दत्त महाविद्यालय का चतुर्दिक विकास सदैव स्मरणीय रहेगा तथा बेगूसराय के शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। पुनः पुनः बेगूसराय शिक्षा क्षेत्र में आपने अप्रतिम योगदान के लिए हमारे महाविद्यालय को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं पुनः माननीय डॉक्टर तपन सांडिल्य सर का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय डॉक्टर संजय कुमार झा सर का, कॉलेज निरीक्षक तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमारे महाविद्यालय के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं श्रीमान का अभिनंदन करना चाहूँगा तथा आशा रखूँगा कि श्रीमान संजय सर हमेशा अपना स्नेह अनुभव का मार्गदर्शन हम लोगों को प्रदान करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अजय नाथ झा सर का अभिवादन किस रूप में करूं, असमंजस की स्थिति में हूं। इनका अभिभावकीय निर्देश तथा प्यार महाविद्यालय को स्थापना काल से ही प्राप्त होता रहा है। मैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि के रूप में माननीय अभिभावक डॉक्टर झा सर से विनीत आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी कृपा दृष्टि सदैव महाविद्यालय पर डालते रहेंगे। महाविद्यालय परिवार आपका आभारी और कृपाकांक्षी है और सदा रहेगा। मैं अभिनंदन करता हूं अपने विश्वविद्यालय के क्रीड़ा पदाधिकारी माननीय मनीष सर का, जिनके कुशल दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय लगातार नई उपलब्धि हासिल करता जा रहा है तथा विश्वास है कि यह महाविद्यालय भी विद्युत का कृपा पात्र बना रहेगा। मैं महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय शिक्षाविद, महान शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय सर का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन के बिना महाविद्यालय का इस महाविद्यालय को प्रदान कर हमें निरंतर उत्थान की ओर प्रवाहित रखा है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल
पुरुष प्रतियोगिता 2024 के शुभ अवसर पर उपस्थित विद्वानों के महाकुंभ में जीडी कॉलेज बेगूसराय के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश सर, SVSS कॉलेज बेगूसराय एवं RCS कॉलेज के प्रभार में कल ही प्रभार उनको मिली है। डॉक्टर अवधेश सर दो कॉलेज के प्रभार में हमारे बीच उपस्थित SK महिला कॉलेज बेगूसराय के प्राचार्य डॉक्टर विमल सर, डॉक्टर शशिकांत पांडे सर सहित तमाम मंचासीन अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूं। के पात्र हैं जिन्होंने खेल की भावना को अपने क्रियाकलापों से उच्च स्तर प्रदान किया है तथा यह सत्यापित करने का कार्य किया है कि खेल मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास, सामूहिकता की भावना, एक दूसरे से सामंजस्य का पाठ देता है। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग के साथ स्वस्थ समाज एवं संपन्न राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती योगदान दे सकता है। विशेष क्या बोलूं, समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पुनः मैं कुलपति साहब माननीय प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी सर को 2 पंक्तियों से विभूषित करना पसंद करूंगा। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे सूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। जय हिंद, जय भारत, जय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जय MRJD कॉलेज। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने सभी सम्मानित, आदरणीय, पूजनीय अतिथियों से निवेदन करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे, इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन के माध्यम से करने की कृपा करें। आदरणीय सर। आइए प्रिंसिपल साहब। आपको पकड़वा दीजिए ना। इसी में लगा शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय सर से निवेदन करेंगे, हमारे माननीय सम्माननीय कुलपति महोदय का सम्मान करें। राहुल जी फिर पढ़ते की ये ताली नहीं हुआ, ट्रिपल ताली मारो भाई।
भागलपुर यूनिवर्सिटी तिलकामांझी विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार झा सर का सम्मान करें। अब हम निवेदन करेंगे सम्मान की अगली कड़ी में श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर विमल कुमार सर का सम्मान महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव आदरणीय अशोक सर के द्वारा प्राचार्य डॉक्टर विमल सर का सम्मान करते हुए महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव आदरणीय अशोक सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम निवेदन करेंगे विश्वविद्यालय खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा सर से कि अपने उद्गार से हम सब महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के मुख्य अतिथि लाइफलाइन मिथिला विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम अभिभावक माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी सर, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एसपीएम यूनिवर्सिटी रांची के कुलपति महोदय प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल जी, भागलपुर विश्वविद्यालय के इंस्पेक्टर व कॉलेज और विभिन्न पोस्ट पे काम करते हुए श्री संजय कुमार झा जी, मंच पे आसीन आरसीएस कॉलेज मझोल और एसबीएस कॉलेज बेगूसराय के प्रिंसिपल श्री अवधेश जी, मंच के दूसरे पंक्ति में बैठे जीडी कॉलेज बेगूसराय के प्रिंसिपल राम अवधेश बाबू, महिला कॉलेज के प्रिंसिपल विमल बाबू, इस महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, विभिन्न महाविद्यालय से आए खिलाड़ी बंधु, मीडिया बंधु, विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत जो सेलेक्टर्स हैं वो, सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय के जज्बा को सलाम करता हूं। इस प्राकृतिक विपदा वाले समय में भी इन्होंने अपना जोश नहीं खोया है और आज ये उद्घाटन का सत्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक सत्य है जो विगत में 12-13 सालों से विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स देखता हूं, पूरे विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स का 60% बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ही कवर होता है। बहुत बड़ी बात है और ये बरकरार रहे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कई परिस्थितियों में विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को
मैंने जिंदा रखा। अब तो अच्छा समय आ गया। माननीय कुलपति महोदय का जो सहयोग, जो मार्गदर्शन है, उसमें निश्चित रूप से विश्वविद्यालय और आगे जाएगा। आपको ये जान के खुशी होगी कि विश्वविद्यालय ने स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट का गठन किया है और वो एक मूर्त रूप में आ जाएगा 2-4 महीने में, जब आपको विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के अंतर्गत कई कोर्सेज चलेंगे, कई कोचिंग प्रक्रिया होगी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और ये विश्वविद्यालय बिहार में नंबर 1 विश्वविद्यालय होगा। बहुत से जगह ऐसा है भारतवर्ष में जहां स्पोर्ट्स डायरेक्टर नहीं है, और अगर वाइस चांसलर महोदय का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो ये मूर्त रूप में आएगा। जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, कल्चर सेक्शन का सवाल है, मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में सिंगल विश्वविद्यालय है जिसे सभी जानते हैं स्पोर्ट्स में और कल्चर में। और इस जोन में भी अगर 2 विश्वविद्यालय का नाम होगा तो नॉर्थ ईस्ट से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कीट का नाम आता है, या अगर सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो केवल मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम आता है। आज विगत 6 महीना में लगभग 250 बच्चों को स्पोर्ट्स पर नौकरी मिली है। तो ये अलग जलता रहे, उसमें इस क्षेत्र का प्रबल योगदान हो। मैं आभार प्रकट करता हूं यहां के मैनेजमेंट के सारे वरिष्ठम सदस्यों को, स्पेशली सुरेश राय जी को, अशोक बाबू को, अमित जी को, यहां के एक स्टाफ, सारे लोग का आभार प्रकट करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में आपने हमारा काम किया है। ये मिथिला विश्वविद्यालय का अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट है और इसे करने में आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ऐसा पहली बार संयोग है कि 2 भाई चांसलर आपके बीच हैं, बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद की जरूरत है, इन लोगों की आशीर्वाद अगर रही तो विश्वविद्यालय इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। मैं पुनः अपने अभिभावक माननीय कुलपति महोदय और रांची से आए कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल जी का, भागलपुर से आए इंस्पेक्टर कॉलेज संजय झा जी का, मैं सबों का हार्दिक हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय कुमार झा सर अपने उद्बोधन से हम सबों को पल्लवित करें, आदरणीय सर। परम आदरणीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जी, जो कि हमारे अग्रज हैं। परम आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार सांडिली जी, जो कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान हैं। यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी अजय जी, विभिन्न मंच पर उपस्थित विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए प्राचार्यगण, इस महाविद्यालय के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षक, विद्वान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए प्रतिभागीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुगण, आज यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके महाविद्यालय से मुझे आमंत्रण मिला और मैंने यहाँ आकर अभिभूत हो गया कि कोई एफिलिएटेड कॉलेज इतना बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। यह मेरी कल्पना के परे की बात है। मुझे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा है। यह एक विजनरी प्रिंसिपल भी रहे हैं और इन्होंने टीएनबी कॉलेज को एक कायाकल्प कर दिया। अपने 90 दिन के कार्यकाल में, कुलपति के कार्यकाल में, टीएमबीयू में इन्होंने जो काम किया वो मील का पत्थर साबित हुआ है। मैं डॉक्टर तपन कुमार सांडिली जी, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी ख्याति रखते हैं
न सिर्फ बिहार बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर और विदेशों में भी इनके कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कई जगह अपने लेक्चर से विद्वानों को उद्बोधित किया है। ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और आज कुलपति द्वय का इस महाविद्यालय में आगमन हुआ है। यह महाविद्यालय अपने आप को कृतार्थ पा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, जिनका बेगूसराय से काफ़ी लगाव भी रहा है, उनका आशीर्वचन हम सबों को समय समय पर मिलते रहा है। आदरणीय सर के लिए एक जोरदार ताली। मेरा असली परिचय इन्होंने नहीं दिया कि मैं पूर्व प्रिंसिपल जीडी कॉलेज बेगूसराय हूँ। बाद में मैं कुलपति हूँ। वर्तमान में झारखंड का एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो कभी रांची कॉलेज हुआ करता था, वो भी यूनिवर्सिटी बन गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, वही कार्यरत हूँ। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल का आयोजन हमारे इस MRJD कॉलेज विष्णुपुर बेगूसराय में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मंचासीन हमारे बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जी, क्रीड़ा पदाधिकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अजय नाथ जी, मेरे छोटे भाई जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं TNV कॉलेज में, और वर्तमान में कॉलेज इंस्पेक्टर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हैं, और इस महाविद्यालय के अध्यक्ष सुरेश राय जी, सचिव प्रिंसिपल सचिव जो अशोक बाबू हैं, प्रिंसिपल अमित बाबू हैं, और स्थानीय सभी कॉलेज के प्राचार्यगण, GD कॉलेज, SVSS कॉलेज और श्री कृष्ण महिला कॉलेज, RCS कॉलेज मंझौल जो मंचासीन थे, और अभी आप सभी इस महाविद्यालय के छात्रगण, पार्टिसिपेंट्स और मीडिया बंधु। ये महंत राम जीवन दास महाविद्यालय जो बेगूसराय में स्थित है, ये इसकी एक लंबी कहानी है। मैं एक लाइन में केवल यही बताना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैं इस महाविद्यालय को विजिट किया था। 2014 में ही मैं इस महाविद्यालय में आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा आज ही आया हूँ 24 में। तो उस समय ये कॉलेज विकास के प्रगति पर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, और आज हमें देखकर खुशी हुई कि सुरेश राय जी के नेतृत्व में ये महाविद्यालय काफ़ी विकास किया है। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ का काम किया है कि MRJD महाविद्यालय आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एफिलिएटेड कॉलेज में नंबर 1 कॉलेज है। ये सभी अभी देखने को आपको मिलेगा। कॉलेज की जो स्थापना 1980 के आसपास हमको लगता है हुआ है, और उस समय से विकास के प्रगति पर ये कॉलेज अग्रसर है। माननीय महंत जी के नाम पर इसे रखा गया है, और उन्होंने ही अपनी जमीन को दान करके ये शुभ काम को स्टार्ट किया था। महाविद्यालय कैंपस की स्वच्छता एवं पर्यावरण जो आज बहुत जरूरी है, पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के लिए आप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन के रूप में इसे सेलेक्ट किया गया था। जैसा हमने
जाना तो महाविद्यालय के हाल में ही सुरेश राय जी से जो मेरी वार्ता हो रही थी, तो मैंने जाना कि महाविद्यालय को हाल में ही सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कैंपस घोषित किया गया। ये बड़ा अच्छी बात है कि शैक्षणिक गतिविधियों के अलावे महाविद्यालय कई कार्य कर रहा है, जिसमें शैक्षणिक एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियों में भी ये कॉलेज अग्रणी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर इंडोर और आउटडोर खेल के रूप में हम जो जान सके कि टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो एवं एथलेटिक्स से संबंधित खेलों को भी काफी व्यवस्था इन्होंने इस कैंपस में कर रखा है। तो एक कॉलेज में शैक्षणिक कार्यों के अलावा खेल कूद का कार्य इतना सुंदर से करना अपने आप में एक विशेषता रखता है। तो यहाँ के जो परिवार हैं, इस कॉलेज के महंत राम जीवन दास महाविद्यालय के जो परिवार हैं, सभी ने मिलकर कोशिश किया है कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी पहली यात्रा जो थी वो भी हमने देखा, 10 साल के बाद आज भी देख रहे हैं। मैं भी पूर्व में जीडी कॉलेज का प्रिंसिपल था, उस समय भी सुरेश राय जी से मेरी वार्ता होती थी, लेकिन इनको देखकर मुझे ये दिनकर जी की धरती के में दिनकर जी का कविता हमने यहाँ काफी सुना था अपने पीरियड में, और हम लोग विद्यार्थी काल में रश्मि रथी को भी पढ़ा था, हमारे सिलेबस में रश्मि रथी था। और जब मैं यहाँ नौकरी करने आया जीडी कॉलेज में, तो काफी बच्चों से मैंने कविता सुना करता था रश्मि रथी का। बच्चे भी यहाँ बहुत सुंदर पाठ रश्मि रथी का करते हैं, छात्र नेता भी बहुत अच्छा करते हैं। जो छात्र नेता अभी यहाँ होंगे उनको याद आ रहा होगा कि सर को मैं कैसा रश्मि रथी का कविता सुनाता था। 1-2 लाइन मुझे याद है जो मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि राष्ट्रकवि दिनकर के सभी वंशज हैं, और उन्होंने उस समय स्टूडेंट मेरे सामने जो बात रखता था, तो वही बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर सुरेश राय जी ने जो काम किया था, काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कवि दिनकर लिखते थे कि दिख रहा वह प्रकार जो झिलमिल दूर नहीं है, दिख रहा वह प्रकार जो झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए भाई मंजिल दूर नहीं है। ये सुरेश राय जी को देखिए, सुरेश राय जी को देखिए कि दिनकर जी के जो इसी धरती के हैं और सुरेश राय जी भी इसी धरती के हैं। तो मैं इन्हीं के लिए ही बोल रहा था दिनकर जी की पंक्तियां कि दिख रहा वह प्रकार, दिख रहा वह प्रकार जो झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ के क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। आगे आप देखिए कि धर कर चरण बीजित सिंगरों पर झंडा वही उड़ाते हैं अमले अपनी अंगुली पर, जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं, जो जंग खंजर की अपनी अंगुली पर छुड़ाते हैं। मैं सुरेश राय जी को इसी प्रकार से कहता रहूंगा कि आप महाविद्यालय को काफी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज आपका समय अनुकूल है, क्योंकि आपको जो कुलपति मिले हैं डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, बहुत डायनेमिक कुलपति मिले हैं। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप प्रयास कीजिए कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आपका इस कॉलेज का नाम है, उस नाम को आगे बढ़ाइए। माननीय कुलपति आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके माननीय कुलपति जी मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराना संबंध है, और इनके नेचर को मैं जानता हूं कि हमेशा ये जीवन में पॉजिटिव ही सोचते हैं, इनके जीवन में कभी नेगेटिव नाम का चीज नहीं है। इसी कारण से मैं सुरेश राय जी से कहना चाहूंगा कि माननीय कुलपति जी के साथ आप चलें और कॉलेज का विकास करें, क्योंकि आप जो हैं, आप में वही गुण है कि कम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की सारी बातें सुरेश राय जी में दिखाई पड़ती है,
और वही दिखाई हमें आपके माननीय कुलपति संजय कुमार चौधरी जी में दिखाई पड़ता है। एक काफी परिश्रमी कुलपति आपको बहुत दिनों के बाद इतिहास में मिला है। मैं भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास जानता हूं, मैं भी इससे जुड़ा रहा हूं, मैं भी इसमें काम किया हूं, लेकिन वर्षों के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी को एक सुंदर कुलपति मिला है। आपको मैं ये अधिकार के साथ कहना चाहूंगा, इस प्रकार का कुलपति कम ही मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज शिक्षक के विकास के लिए, शिक्षकों के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए, खेल कूद के विकास के लिए ये कुलपति सोचते हैं, जो कम ही लोग सोचता है। शिक्षक हो चाहे शिक्षकेतर कर्मचारी हो, आपने देखा कि ज्वाइन करते ही शिक्षकेतर कर्मचारी को इन्होंने प्रमोशन दिया। यही संकेत है कि ये किस प्रकार के, ये उदाहरण है कि इन्होंने ललित नारायण विश्वविद्यालय में जब कुलपति के पद पर ज्वाइन किए तो सबसे पहला काम शिक्षकेतर कर्मचारी का पदोन्नति का दिया। उन्होंने दिखाया कि देखिए, फिर एक साहसी काम छात्रों का भी इन्होंने किया कि चुनाव की घोषित कर दिया, छात्र संघ चुनाव। ये कम ही कुलपति को हिम्मत होता है। मैंने रांची में नहीं हिम्मत जुटाया हूं अभी तक छात्र संघ के चुनाव कराने के लिए, हिम्मत रखता हूं लेकिन अनाउंस नहीं किया हूं। लेकिन माननीय कुलपति संजय कुमार चौधरी ने पहली बार अपना इन्होंने दिखाया कि मैं छात्र संगठन का चुनाव भी कराऊंगा, और उन्होंने घोषित भी कर दिया। तो आप देखिए कि छात्रों के लिए भी ये आगे हैं, छात्र संगठन की जो मांग होती है उसके लिए भी आप आगे हैं, शिक्षकों के विकास के लिए जो काम करना है उसके लिए भी आगे हैं, और आपके कर्मचारी जो हैं उनके विकास के लिए भी जो काम किया करना चाहिए वो सारे काम आज के डेट में ये कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये ऐसे कुलपति हैं जो विकास चाहते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। महोदय से नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड आज इवनिंग सर। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो LNMU के अंतर्गत हो रहा है, ये टूर्नामेंट वॉलीबॉल के लिए यहाँ का पॉइंट चुना गया है। इसके लिए इस कॉलेज ने जो भी अरेंजमेंट आज के दिन में ऐसी परिस्थिति में किया है, और जितने भी गेस्ट आए, जैसे हमारे मित्र माननीय कुलपति महोदय रांची से आए, आपके लिए आप उनका तालियों से सबसे पहले स्वागत कीजिए। भाषण को बहुत सुना आपने। हमारे छोटे भाई संजय झा जी भागलपुर से आए, और इस स्पोर्ट्स को मूर्त रूप देने के लिए दरभंगा से हमारे डॉक्टर साहब जो खेल पदाधिकारी भी हैं, उनके लिए भी ताली बजाइए, वो आए। और जो सबसे मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है वो मनीष है, संतोष है। ये सभी इस सिस्टम को जो 2-3 दिन आप आगे देखेंगे, इसके असली हीरो यही लोग हैं। तपन जी का बड़ा ही ओजस्वी भाषण रहा, उत्साहवर्धक है। जितना हो नहीं पाता उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी उन्होंने दिखलाया। इसके लिए उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस महाविद्यालय के अध्यक्ष, सचिव और प्राचार्य का विशेष धन्यवाद है, और उनके लिए विशेष ताली बजाइए, इसलिए कि इस बरसात के मौसम में वो इतना देर हम लोगों का इंतज़ार उन्होंने किया। समस्तीपुर में थोड़ी जाम लग गई थी, इसलिए 1.5-2 घंटा बर्बाद गया। और महादेव सिंह कॉलेज भागलपुर में है, वो लगभग इसी तरह ऑर्गेनाइज है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी है यहाँ, और ऑर्गेनाइज भी इन्होंने बढ़िया किया है। अभी यहाँ के अध्यक्ष महोदय चर्चा कर रहे थे नैक की, तो मेरी सभी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये नैक करे, अच्छा ग्रेड लाएं,
टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करें, अदर एक्टिविटीज़ में भी पॉइंट्स इनको मिलेगा ही। हमारे खेलकूद पदाधिकारी ने बताया आपको कि हम लोग एक स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट की स्थापना करने जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट उन्हीं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, जो बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय के पास आज के डेट में स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इनके रिटायरमेंट के पहले वो मूर्त रूप ले ले, ऐसी मेरी इच्छा है। जहाँ तक आगामी योजनाओं की बात है तो हम लोग चांसलर ट्रॉफी वॉलीबॉल का करने वाले हैं अक्टूबर में शायद। तो इस टीम का जो अभी मैच होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उसमें आपकी अच्छी सहभागिता, परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तो आप चांसलर ट्रॉफी खेलने के लिए एलिजिबल होंगे और खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 18 से 21 के बीच में महामहिम दरभंगा में रहेंगे और उसी समय आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि एक साथ दोनों काम हो जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राचार्य यहाँ मौजूद हैं वो खेल की एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिससे बच्चों में अनुशासन की भावना आती है, टीम की भावना आती है और वो जीवन में अव्वल स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। मैं दिनकर की इस धरती को नमन करता हूँ। मैं बहुत सारी कविताओं नहीं बताऊंगा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जरूर बोलूँगा, ही हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ सून विद मास्टर ऑफ अदर्स। ये याद रखेंगे, पहले खुद पर कंट्रोल करें, फिर दूसरे अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये बहुत बड़े दार्शनिक का कहा हुआ है और यही दिनकर की कविता का एक पूरे दिनभर की कविता का अगर जिस्ट निकालेंगे तो उन्होंने यही बताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि खेल आगे बढ़े, बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अच्छी खेल प्रतिभा का परिचय दें यहाँ, और जो प्रबंधन है उनसे मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा से इसको संपन्न कराएं और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के प्रोडक्शन में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। के इस जनपद के सौभाग्य स्वरूप और इस महाविद्यालय के सौभाग्य स्वरूप मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे माननीय मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति परमादरणीय श्री संजय बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति, जिनका की इस मिट्टी से असीम अनुराग और लगाव है, डॉक्टर तपन कुमार सांडिली जी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में खेल संस्कृति को ही एक उत्कर्षता प्रदान करने वाले नहीं, वरन एक बेहतरीन समन्वयक की भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर अजय नाथ झा जी, भागलपुर विश्वविद्यालय के सम्मानित विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर संजय बाबू, एसबीएस कॉलेज और आरसीएस कॉलेज मंजोर के सम्मानित प्रधानाचार्य अवधेश बाबू, विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य और मेरा प्रिय शिष्य डॉक्टर विजय, एसके महिला कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य विमल बाबू, कोऑपरेटिव कॉलेज के आचार्य जी डॉक्टर शशिकांत पांडे जी सहित मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे सामने इस महाविद्यालय के शिक्षक भाइयों, इस महाविद्यालय को जो स्वरूप आप देख रहे हैं और जिसकी चर्चा डॉक्टर तपन कुमार सांडिल जी कर रहे थे,
हम आभारी और ऋणी हैं उनके कि एक विश्वकर्मा के रूप में जो पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जो अभी सचिव हैं, उनके नेतृत्व में महाविद्यालय की टीम दिन और रात एक करके 7 एकड़ के चिमनी के गड्ढे को आज इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और युवा प्राचार्य हमारा जो हमारी विरासत को लगन और मेहनत के साथ अपनी टीम का सम्मान करते हुए, उनके प्रति स्नेह का, सद्भाव का भाव रखते हुए, ऐसा हमारा प्राचार्य डॉक्टर अमित सहित पूरी टीम, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो बच्चे विभिन्न महाविद्यालयों से यहाँ पधारे हैं, इस कार्यक्रम के सहभागी प्रतिभागी के रूप में हमारी संगीत की ये बेटियां और उपस्थित बंधुजन, आज मुझे कितनी प्रसन्नता है मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। प्रसन्नता केवल इस बात को लेके नहीं है कि हमारे माननीय कुलपति जी यहां मंचस्थ हैं, केवल इस बात के लिए नहीं है कि यह पहली बार बेगूसराय के इतिहास में हो रहा है। 2 कुलपति का एक मंच पर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 प्रदेश के कुलपति का एक मंच पर होना यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए यह हम दोनों अपने माननीय कुलपति का स्वागत और अभिनंदन उस दिनकर की धरती पर करते हैं। कुलपति महोदय, एक सामान्य विज्ञान का मैं छात्र हूं, आप भी शायद विज्ञान के ही छात्र हैं। विज्ञान की एक मान्यता है कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, लेकिन आप जहां आज विराजमान हैं, यह धरती, इस धरती ने दिनकर को पैदा किया। इसलिए आपका विशेष रूप से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जिस दिनकर की चर्चा हमारे कुलपति महोदय तपन कुमार सांडिल जी कर रहे थे, केवल उनके जीवन की एक घटना की मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जब राज्यसभा के वो सदस्य थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रकवि दिनकर संसद के गलियारे में ऊपर से नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे। उतरने के दरमियान पंडित जी लड़खड़ा गए, प्रधानमंत्री जी लड़खड़ा गए, उनके पांव लड़खड़ा गए और दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धन्यवाद दिनकर, तुमने मुझे थाम लिया। तो दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी तो साहित्य ही उसका हाथ थामेगा, दूसरा कोई उसका हाथ नहीं थाम सकता है। साहित्य का अर्थ केवल हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ही नहीं है, उर्दू ही नहीं है। साहित्य का अर्थ क्या है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो भी विद्वज्जन है वो तमाम साहित्य की प्रतिमूर्ति है। इसलिए उस दिनकर की धरती पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बच्चे यहाँ हैं और मौसम की प्रतिकूलता है। मौसम तो जब आप यहाँ दोनों इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए ही नहीं, हमारे इन युवा जो हमारे बेटे हैं उनके उत्साह वर्धन की जो आप पधार गए, तो मैं तो इसमें विश्वास करता हूं कि जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है। तो जब जवानी यहां चलने के लिए तैयार है तो ये मौसम की प्रतिकूलता क्या बिगाड़ सकती है। मैंने पहले ही सोचा कि फलक की जिद है, फलक की जिद है कि हम बिजली यहीं गिराएंगे, तो मेरी भी जिद है कि हम आसियां यहीं बनाएंगे। और आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जी सहित खेल विभाग और प्रोक्टर साहब अजयनाथ झा जी सहित संपूर्ण विश्वविद्यालय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस एफिलिएटेड कॉलेज को अपने कार्यक्रम के योग्य समझा। मैं केवल यही निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये प्रयास हमारे स्तर से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहां बहुत सारे कष्टों का अनुभव हुआ होगा, मौसम के कारण हो, हमारे कारण हो, या और भी जो लोग आए होंगे, क्योंकि मुझ में कमी ही कमी और तुझ में कमी की कमी। इसलिए मैं इस तर्ज पर आपका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने युवा खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप दिनकर की धरती पर खेलने आए हो, केवल खेल के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन तो सब जीता है, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना हर व्यक्ति चाहता है, अपने परिवार को बनाना हर व्यक्ति चाहता है। मैं आपसे केवल आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और ज्ञान परंपरा के 2 अधिष्ठाता की उपस्थिति से मैं कहना चाहता हूं
कि व्यक्ति अगर कुछ बन जाता है तो उसके बारे में दुनिया बहुत कम दिनों तक चर्चा करती है। अगर आपकी कीर्ति से आपका व्यक्तित्व बन जाता है तो युग युगों तक आपकी चर्चा होती रहेगी। आज हमारे बीच स्वामी विवेकानंद नहीं है, आज डॉक्टर कलाम नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर कलाम दोनों को दुनिया किस रूप में केवल भारत भूमि ही नहीं संपूर्ण दुनिया नमन कर रही है और संपूर्ण दुनिया उनका अभिनंदन करती है। इसीलिए आप जिस क्षेत्र में हैं, आज खेल के क्षेत्र में भारत चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो। आश्चर्य आप करेंगे कि आप सौभाग्यशाली युवा हैं। उस राष्ट्र के एक वक्त था जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कारगिल युद्ध हुआ, एक अलग जीपीएस सिस्टम के लिए हम अमेरिका से गुहार लगाते रह गए और अमेरिका ने हमको जीपीएस सिस्टम नहीं दिया, जिसके कारण हमारे बहुत से सैनिक खेत आए। हमने जीत हासिल की, लेकिन आज आप इसलिए भाग्यशाली हैं कि आज दुनिया का सबसे बेहतरीन जीपीएस सिस्टम भारत के पास उपलब्ध है। आप उस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप भाग्यशाली इसलिए हैं कि जब पूरी दुनिया को पेंडेमिक कोरोना ने अपने आगोश में समेट लिया तो वैज्ञानिकों ने कोरोना रोधी टीके के इजाद में जब लग गए तो दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन टीका इजाद करने में हमारे वैज्ञानिकों ने असफलता हासिल की। इसलिए माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में, यह कोई हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं इसलिए नहीं, मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। गणेश दत्त महाविद्यालय में मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं वहां के सीनेट का आजीवन सदस्य हूं। कई कुलपति परंपरा में कई कुलपतियों को नजदीक से देखने, उनका सम्मान करने का अवसर मिला है, उनका अभिनंदन वंदन करने का अवसर मिला है। लेकिन संजय बाबू के आने के बाद विश्वविद्यालय में जो कार्य संस्कृति परिवर्तित हुई है और खास करके जिस बात से लोग चिंतित रहते थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, आज संजोग से लाल बहादुर बाबू नहीं है। यह बेगूसराय तो मुंगेर विश्वविद्यालय में चला गया था और लाल बहादुर बाबू मेरे घर पर जाके कहे थे कि ये दोष आपका है, आपने मुंगेर विश्वविद्यालय में नहीं जाने दिया, मिथिला विश्वविद्यालय में रखा। अरे नहीं बेगूसराय को रखते तो संजय बाबू के स्वागत करने का अवसर कहां मिलता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। इसलिए मैंने उस समय कुछ धृष्टता की थी। मैंने राजभवन में जाकर कहा और कुछ लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं वहां गया कि हमारी एक संस्कृति है। बेगूसराय का प्राचीन नाम अंगुत्तराप है। अंग प्रदेश का यह प्रवेश द्वार है और सिमरिया से लेकर हिमालय की तराई तक यह मिथिला है। तो मिथिलांचल के इस भाग को मिथिला विश्वविद्यालय में ही रखा जाएगा तो कुलाधिपति महोदय इसको मुंगेर में करने का क्या उचित होता है। अरे इसकी प्रतीक्षा तो यह है कि कब बेगूसराय दिनकर विश्वविद्यालय के रूप में यहां बेगूसराय में स्थापित होगा। इसलिए समय की प्रतिकूलता देखते हुए मैं एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने सचिव महोदय का, प्राचार्य जी का और पूरी महाविद्यालय टीम के प्रति मैं शासी निकाय के अध्यक्ष होने के नाते कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपसे सर दो निवेदन करना चाहता हूं जो कई बार मैं कर चुका हूं। सीनेट में भी मैंने कहा था कि दिनकर का चेयर शोभायमान होगा दिनकर की धरती पर। बस 2 मिनट, दिनकर की धरती पर, इसलिए दिनकर चेयर जिसका निर्णय सीनेट ने ले लिया है उसको गणेश दत्त महाविद्यालय में स्थापित करने का आपका आदेश हो जाए। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रवर्तक, जिसने सच्चे अर्थों में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम मंच और सभा के सम्मुख रखा है। पहली बात, इन्होंने सीनेट में दिनकर चेयर और दीनदयाल उपाध्याय चेयर की चर्चा आपने की थी, वो अप्रूव्ड है, डिफरेंट विभाग में, पीजी विभाग में जा चुका है। अगर आप चाहेंगे आप लिख के देंगे तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं। दिनकर चेयर का मतलब होता है दिनकर की विचारधारा पर शोध करना। तो उस शोध की एक्टिविटी को अगर आप बनाए रखेंगे तभी लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन वो अगर शोध ना हुआ तो फिर वापस भी आ जाएगा, ये प्रॉमिस करना होगा। तो हमारे डॉक्टर साहब याद दिला देंगे, आप
आइए अपने डेलीगेशन के साथ हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह 15 दिन में हो जाए। वही बात तीसरा कैंपस खोलने का, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अभी कोई बहुत वैसा प्रचलन नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, इतना बड़ा स्टेट यूनिवर्सिटी कोई है नहीं। तो उसके लिए आप सिंडिकेट में आपके कोई सदस्य हो जो इस चीज़ को उठाए, तो सिंडिकेट से पहले पारित हो, एकेडमिक काउंसिल से पारित हो, सीनेट से पारित हो, तभी वो बन सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है, वो कीजिए। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट अगर बनेगा तो उसका एक्सटेंशन सेंटर ये जरूर रहेगा, ये हम भी सोचे हैं, लेकिन पहले डायरेक्टरेट बने तो सही। और जो चीज़ आपने नहीं मांगा वो ये है कि अगर आप नैक कराना चाहते हैं तो आज के डेट में ईस्टर्न जोन में वन ऑफ द बेस्ट IQAC सेंटर है ललित नारायण मिथिला का, बहुत अच्छा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ आर्बिट्ररी लोग अंदाज से बात करते हैं IQAC के बारे में, लेकिन यहाँ फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो आपको अगर नैक के बारे में सीखना होगा, आप अगर उसमें अपनी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप अपनी डेलीगेशंस को भेजें, वो वहाँ पर ट्रेनिंग दे देंगे और उसी हिसाब से आप काम कीजिए। तो यही है मेरा जवाब। बाकी अब आपके फॉलोअप पर निर्भर करता है कि आप कैसे फॉलोअप करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सर आपके विश्वास पर बेगूसराय खरा उतरेगा, चाहे RJD कॉलेज हो, GD कॉलेज हो, SBS कॉलेज हो, आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। आपकी कृपा दृष्टि केवल बनी रहनी चाहिए, आपका मार्गदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल शोध कार्य को भी जहां तक होगा उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और एक से एक उस रिसर्च स्कॉलर जो होंगे उनको यहाँ लाएंगे और आपकी उपस्थिति में वो अपने शोध कार्य को प्रदर्शित करेंगे। और अंत में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप तमाम लोगों को देता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी आज कार्यक्रम क्यों चल रहा है। हम अपने माननीय कुलपति महोदय के स्वागत के लायक कैसे यहाँ खड़े हैं, कैसे हम हिम्मत कर रहे हैं उनसे कुछ अनुरोध करने का बेगूसराय जनपद के लिए या किसी महाविद्यालय के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति है। सर जी के द्वारा, मनीष जी के द्वारा मिला और हमें अवसर मिलते चला गया। आज उसी का अच्छा हम काम करते चले गए, परिणाम मिला कि आज हमारे एक वाइस चांसलर महोदय नहीं, दो वाइस चांसलर महोदय हमें आशीर्वाद देने आए। हमें भागलपुर से चल कर के संजय कुमार झा जी आशीर्वाद देने चले आए। हम गौरवान्वित हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम अपने माननीय वाइस चांसलर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिस तरह से आशीर्वाद आप दिए हैं, इस आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। हम आपके लिए हर हमेशा खड़ा उतरेंगे। हम अपने तपन सांगिल जी हमारे यहाँ प्राचार्य पद पर थे, उनसे हमें सहयोग मिलते रहा है। उनके यहाँ हम लोग कई बार गए, हर हमेशा सहयोग मिला। आज वाइस चांसलर के रूप में आए हैं, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम उनसे आशा रखेंगे कि लगातार हमें वो आशीर्वाद देते रहेंगे। अजय नाथ झा जी, जो कितना बड़ा है उनका किया जाए, वो तो लगते नहीं हैं कि वो हमारे अपने नहीं। जब भी विश्वविद्यालय गए तो हमारा तुरंत अपने खड़ा होकर के काम करवा। 2 बार हम गए अपने वाइस चांसलर महोदय से मिलने के लिए, दोनों बार अपने खड़ा होकर के मिलवाए। तो हम अजय नाथ झा जी का दिल से स्वागत करते हैं, दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। विद्यालय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता है, वो कार्यक्रम होगा। इधर से ही चलेंगे।